ऋषि संत पवित्र हवन कुंड की प्रज्वलित ज्वालाएं और मेरे घूमनेड़ा गांव के मुझसे श्रेष्ठ वरिष्ठ ज्येष्ठ सभी बुजुर्गगण, माताएं, बहनें, भाई, मैं सभी को राम भक्तों की तरफ से आपके गांव को प्रणाम करता हूं। जब हमें बताया गया है कि उसने मारे हैं, हमें ये नहीं बताया गया कि उसको भी बहुत लोगों ने लिखा। इतिहास में ऐसा वर्णित है कि काबुल से उसने लोगों को लूटना शुरू किया और उसने आकर के अयोध्या तक पूरे उसने आक्रांता में एक विध्वंसक रूप में अनेकों मंदिरों को वो ढांचा मीरबाकी के द्वारा 3-4 बार आक्रमण करने के पश्चात में हमारे पवित्र राम मंदिर को, जिसने राजा विक्रमादित्य ने बनाया, एक विवादित ढांचा, जिसको हम विवादित स्ट्रक्चर करके ढांचा करके बोलते हैं, वो वहां पर खड़ा है। जब सभी लोगों को उस समय पर, क्योंकि आताताई शक्तियां हावी थी और जो सज्जन शक्ति थी वो अपने आप को एक कछुए के रूप में लेकर चल रही थी कि अभी वर्तमान समय ऐसा है कि अपने आप को बचाओ और अपनी धर्म संस्कृति को बचाओ। ये जो आक्रांताओं ने जो हमारे ऊपर खेल खेले हैं, इनको समय आएगा जब इनका जवाब होगा। और उस ढांचे को श्री गुरु गोविंद सिंह ने उसके लिए 2 बार लड़ाई की। सिख पंथ से हिंदुओं की रक्षा करने के लिए उन्होंने 2 बार श्री राम मंदिर को प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़ी, कोशिश सफल नहीं हो पाई। अनेकों योद्धा, क्योंकि सबके मन में एक चीज थी कि भारत भूमि के आराध्य श्री राम और उन्हीं का जन्म स्थान पर इन आताताई लोगों ने अपना स्थान था। सबके मन में चीज थी कि इसको काटा। 1949 में भी आवाज थी, लेकिन उसको दबा दिया गया। कहीं ना कहीं हमारे संत महात्मा एकत्रित हुए तो उस पर सरकार पर दबाव बना, लेकिन एक सरकार ऐसी थी कि उसने धर्म को एक अलग नजर चश्मे से देखना शुरू किया कि अगर हम भारत में इस एक धर्म को आगे बढ़ाएंगे तो बाकी लोगों को आगे नहीं बढ़ा। और उन्होंने ऐसा एक माहौल तैयार कर दिया। लेकिन एक महान नेता जिन्होंने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, उन्होंने इस काम को भी कराना था, परंतु भगवान ने उसको अपने पास, सरदार वल्लभ भाई पटेल को अनेकों बार राम मंदिर के लिए आंदोलन हुए, लेकिन सरकार ने बिल्कुल सुनवाई नहीं। और आखिर में जब ऐसा हुआ कि जब प्रभावी लोग अधिक हुए, सज्जन शक्ति जाग उठी, हिंदू जाग उठे, और जब लगा इस सरकार को कि अगर अब ये काम नहीं किया गया तो तुम्हारी सरकार का नाश हो जाएगा, तो राजीव गांधी ने उस मंदिर के उन्हीं के हाथों से ताड़े और उसके बाद में वहां पर कुछ समय के लिए पूजा अर्चना शुरू। लेकिन सबके मन में एक चीज थी कि अगर स्थान है तो वो पूरा होना चाहिए और केवल हमारा होना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम ने इस स्थान पर जन्म लिया है, तो यह स्थान भव्य मंदिर के रूप में तैयार हुआ। और फिर 90 में कार सेवा के रूप में सोमनाथ मंदिर से रथ यात्रा निकालते हुए पूरे देश के राम भक्तों को इकट्ठा किया और अयोध्या जी में पहुंच गए। वहां एक बयान दिया गया था कि यहाँ की भूमि समतल नहीं है, नुकीली है, इसको समतल करना पड़ेगा। इतना सुनकर के कार सेवकों से रुका नहीं गया। उस जो ढांचा था उसको थोड़ी ही देर में, ऐसा बताते हैं कि 2 या 3 घंटे में ही इसको पूरा तोड़ दिया गया था और एक ईंट सब अपने घर में इसको ले गए। वहां पर कोई चिंता नहीं बचा। इस प्रकार से उस ढांचे को गिराया है। लेकिन विडंबना यह है कि वो ढांचा गिरने के बाद भी इस हिंदू समाज को उस जगह का एक अधिकार नहीं मिला और फिर कोर्ट में धक्के खाने पड़े। 30 साल तक इस समाज के प्रतिनिधियों ने कोर्ट में, कभी जिला कोर्ट में, कभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में और कभी सुप्रीम कोर्ट में, एक व्यक्ति ने तो चप्पल छोड़ दी थी कि जब तक प्रभु श्री राम के मंदिर का
निर्णय नहीं आ जाएगा मैं चप्पल नहीं। एक माता ने अयोध्या में अन्न ग्रहण करना छोड़ दिया कि जब भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा तब मैं अन्न ग्रहण करूंगी। और न जाने कितने लोगों के मन में ये पीड़ा थी कि हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर जब तक नहीं बनेगा हम भला काम को नहीं करेंगे, हम इस काम को नहीं। लोग अपने मन में दबाए बैठे थे उस उद्गार को, लेकिन एक समय आया और 2019 में